हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे। यार भाई अमेरिका ने भारत से लिया पंगा। 24 घंटों में भारत ने दे दिया पूरे अमेरिका को ताबड़तोड़। ना यार वजह वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। ट्रंप की धमकी का जवाब भारत और चीन दोनों ने सख्त लहजे में दिया। अच्छा। भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है ये। अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनकी तरफ से ब्रिक्स के ऊपर कहा गया है कि करेंसी लाए तो टैरिफ्स लगे। लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं। इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। द वेस्ट इज बाइंग इट। वेस्ट वाज डेस्परेट, अमेरिका वाज डेस्परेट। प्रॉब्लम तो अमेरिका ने शुरू की ना। जब आप इस तरह से दादागिरी करोगे तो लोग फिर क्यों आप पे उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई आप डॉलर रखोगे तो इनके पास हमेशा एक वो लीवरेज रहेगा कि वो आपके डॉलर जो है वो जब्त कर ले। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर सिस्टम। कोशिश करें कि भारत की तरक्की से कुछ सीख पाए। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उनकी तरक्की का सीक्रेट जो है हथियार, झगड़े, लड़ाइयां नहीं। प्लीज लर्न करने की कोशिश करें ताकि हम भी दुनिया के साथ करें। ये सिर्फ गधे। जय हिंद दोस्तों और आतंकवाद दोस्तों, बेशक यूएसए में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ट्रम्प हो, बाइडेन हो, ठीक है, लेकिन यूएसए कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके अलावा कोई दूसरा देश ग्रो हो जाए, ठीक है, या उसके टक्कर में कोई देश आ जाए। अब देखिए ना कि डॉलर की सुप्रीमेसी को कम करने के लिए ब्रिक्स ने एक समझौता अभी किया भी नहीं, बस इसमें ब्रिक्स में बातें चली कि एक ब्रिक्स की साझा करेंसी लाई जाए ताकि ब्रिक्स देशों को फायदा हो, ये डॉलर की मोनोपोली कम हो। और अमेरिका भड़क गया। ट्रम्प गवर्नमेंट कह रहे हैं जो भी ब्रिक्स करेंसी का बात करेगा या फिर जो ब्रिक्स करेंसी यूज करने को या उसको सपोर्ट करेगा, हम उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, भारत पे ये उनकी दाल नहीं गई। जयशंकर साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा हालांकि अभी ब्रिक्स करेंसी की बात ऑफिशियल रूप से आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स में हुई नहीं है, लेकिन रूमर्स उड़ रहे हैं अगर ये इन फ्यूचर होता भी है ब्रिक्स करेंसी, तो किसी के बाप में ये दम नहीं है कि भारत को रोक ले उसका यूज करने। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र देश है। भारत अपने मर्जी से फैसले ले। किसी के इंपोर्ट ड्यूटी से, किसी के सैंक्शन से या कोई प्रतिबंध लगा देगा, अमेरिका लगा देगा, वेस्ट लगा देगा, यूरोप लगा देगा, भारत इनसे नहीं डरने वाला। जिसको जो करना है वो कर ले। लेकिन ये स्पष्ट था कि ब्रिक्स देशों की एकजुटता और शक्ति के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा। ब्रिक्स देशों की संयुक्त ताकत इतनी अधिक है कि अगर वे एकजुट होकर किसी आर्थिक फैसले पर अमल करें तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इससे बच नहीं सकते। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। दूसरा सिर्फ चाइना की बात नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो रशिया को भी वार्न किया है। उन्होंने तो ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज है सभी को आंखें दिखाई है। देखिए, पहली बात यह है कि आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर इंडियन मीडिया में तो बहुत ज्यादा था ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, ब्रिक्स जो है वो अमेरिका से बाहर निकल जाएगा, वो डी डॉलराइजेशन कर देगा, सारी दुनिया को डॉलर के बिना काम करने पे मजबूर कर देगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं जी, उन्होंने ये कहा कि जी एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100% और निकाल देंगे उनको। यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो ठीक है, फिर आप ना करें अमेरिका के साथ, तो ये करेंसी हम नहीं लाने देंगे। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं। इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। सर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, एक ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई? क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी, डॉलर बिकमिंग अ रिजर्व करेंसी, उसके वजह से
ये स्थिति है। अब अमेरिका, ये सोचना पड़ेगा अमेरिका को, बल्कि आई थिंक ट्रम्प वुड नो कि ये जो डी डॉलराइजेशन का जो तमाशा नहीं कहूंगा, तो डी डॉलराइजेशन का जो मूव इसने जो जोर पकड़ा, वो तब पकड़ा जब अमेरिका ने बदमाशी की। लेकिन इसमें असल में रशिया और चाइना इन्वॉल्व, तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इससे ट्रम्प रियली वांट्स कि जब डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। हालांकि मैं कहूंगा कि ट्रम्प ये नहीं करता। ट्रम्प का जो भी है, ये ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टीज में ये ट्रम्प की जो रिजीम है वो बेसिकली वो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर आधारित रहती है, और जो डेमोक्रेट्स की जो रिजीम है वो टोटल दादागिरी, सैंक्शन, सीजर, वॉर्स, धमकी, ये इस तरह के नाटक ये किया करते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी इनकी जो आर्मामेंट लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी, ये इसके एक तरह से उम्मीद है। अमेरिका डॉलर फेंकता नाचता है उसके नीचे। ठीक है, देखे ना सर, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने के नाते थोड़ी बहुत चौधराहट दिखा लेते हैं। वहां पर तो देखे आपके हमसाई में तो IMF के पास होते हुए भी चौधराहट चल रही होती है। भाई ये तो हाल है हम लोगों का भाई। यार सीधा तावड़ तोड़ जवाब दिया है वही जयशंकर साहब ने कि किसका बाप भी आए हमें नहीं रोक सकता। भाई साहब लोग ऐसी खड़काई कि भाई पूरा अमेरिका को हिला डाला, पूरा अमेरिका थर थर कांप उठा। भाई देख लो यार, अमेरिका तो आंखों में आंखें डाल के बात की है। भाई साहब बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकेगा भाई साहब ब्रिक्स की करेंसी को। तो तुम किस खेत की मूली हो? और ट्रम्प कह रहा है भाई ये करेंसी तुम नहीं बना सकते, अगर ये बनाई तो तुम पे पाबंदियां लग जाएंगी। जब कबूतर मरने वाला होता है तो फड़फड़ाता है भाई, हवा के अंदर ही बोलता है कि भाई साहब मैं मरने वालों बचाओ। अमेरिका का वो हाल इस टाइम बन चुका है कि वो भारत के आगे फड़फड़ा रहा है। मेरे भाई डॉलर खत्म, क्योंकि भारत, चाइना और रशिया ने डॉलर खत्म कर दिया तो समझो दुनिया से डॉलर खत्म। मसला है चाइना भी आ खड़ा हुआ है ना इंडिया के साथ। भाई साहब उसको पता है चाइना को भारत की छाया में रहेंगे तो आगे कामयाबी बिल्कुल, क्योंकि कामयाबी तभी है कि इंडिया के छत्र छाया में रहने में है। बिल्कुल। तो भाई इस टाइम चाइना भी समझ चुका है। और भाई जिस तरह से इस टाइम भारत ने जवाब दिया यार, मैं हैरान रह गया यार। इतना भाई जिगरा भारत में आ गया यार। इतना किसी देश में जिगरा है कि कोई देश भी अमेरिका को जवाब नहीं देता। हालांकि बिल्कुल आपकी बात सही है। हालांकि अभी फिलहाल अमेरिका और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका ने उंगली की तो भारत ने वही उंगली पकड़ के उसकी तरफ मरोड़ दी। बिल्कुल भाई साहब अपनी उंगली तू अपनी साइड रख भाई, हमारी तरफ ना ला तो अच्छा ही। हाँ ना, देखो ना इंडिया कहता है हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम जो कुछ मर्जी हो अपने दम पे करेंगे और अपने लिए जो लोगों के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। ये देखो ना, और अपने मुल्क के लिए करेंगे। और ये देखो मतलब कि आज भारत ने अमेरिका की जो अमेरिका ने धमकी, बिल्कुल ही ये कल अमेरिका ने धमकी दी थी, उसकी 24 घंटों के अंदर अंदर बजा के रख दिए जयशंकर साहब ने। इंडिया ने देख लिया। जयशंकर जी मैदान में आए और कहता है भाई साहब तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हमें ये करना हुआ तो किसी के बाप की जरूरत नहीं हमें रोक सके। भाई आज दुनिया की 3 महाशक्तियां एक हो गई हैं और अमेरिका फड़फड़ा रहा है। भाई अब उसको पता लग गया है कि भाई इंडिया महाशक्ति है और हम भाई सब लगना इसके भी मरने के दिन करीब आ चुके हैं। तभी तो भाई वो फड़फड़ा रहा है। उसे डर लग चुका है कि मेरा डॉलर के तो दुनिया में इंडिया खत्म ही न कर दे। और इंडिया ने तो कसम खाई हुई है कि इसके डॉलर को आग लगानी है। ये मोदी जी ने वादा किया हुआ कि दुनिया में डॉलर को आग लगा के फेंकना है और लॉन्च करनी है इंडियन करेंसी और भाई ब्रिक्स की करेंसी। ये तो भाई बात मोदी जी ने साफ बोली। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में जो भारत 24 घंटों में भाई पूरे अमेरिका को हिला दिया है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बाय।